नासिर, उठ जाओ। नासिर, उठ जाना यार। अरे व्लॉग शूट करना है, जल्दी से जल्दी जल्दी करैक्टर में आ जा। हाय। जिन लोगों ने अपना बचपन नानकों के पास यानी मामू लोगों के पास पिंड यानी विलेज गांव के अंदर गुजारा होगा, तो वो बखूबी जानते होंगे कि नानकों के पास गुजरा हुआ बचपन किस कदर याद आता है, खासकर जब वो बड़े हो जाते हैं। तो आज उसी मंजर पर आप सबको भी ले चलूंगा, लेकिन पिंड में नहीं जाऊंगा, डेरा। डेरा यानी कि उनके खेत, अमरूदों का बाग दिखाऊंगा। तो वो सब दिखाने के लिए आप सबको ले चलूंगा पिंड नानक। है गाइस, अस्सलाम वालेकुम। गाइस, आज मैं जाने लगा हूँ जहाँ पर कल जा नहीं सका था, अपने मामू के गांव। वहाँ पे उनके डेरे पर मैंने जाना है, तो इसलिए ये नकाब वगैरह आपको नज़र आ रहा होगा। ऊपर कैप भी ले ली है, अपना बंदोबस्त कर लिया सर्दी से बचाव के लिए। आज धूप अच्छी निकली है तो मैंने सोचा आज उधर निकलता हूँ, तो फिर रास्ते में आपके साथ बातें शातें भी होती जाएंगी और व्लॉग भी शूट होता रहेगा। दूसरे वाले शूज़ उतार कर ये बड़े वाले शूज़ पहन के जाने लगा हूँ, क्योंकि उधर खेतों में मट्टी वट्टी भी हो सकती है, तो ये शूज़ ठीक रहते हैं। और इस सफ़र में हाजी साहब भी मेरे साथ ही हैं। राइड हमारी निकल चुकी है, तो हाजी साहब मेरे साथ हैं। अब पहुंचेंगे हम 99 गांव पे। मुझे अपने मामू लोगों के घर गए हुए तकरीबन 5-7 साल गुजर गए थे, तो लेकिन घर का रास्ता मुझे याद था, जो असल में जिस गांव में मेरे मामू लोगों का घर है। तो जिधर मैंने पहुंचना था, खेतों पर, डेरे पर, ज़मीनों पर, तो वहाँ पर मुझे गए हुए बहुत साल बीत गए थे, कुछ 10-12 साल, 15 साल मेरे ख्याल से गुजर गए होंगे। तो लेकिन मुझे उधर जाने का रास्ता मालूम नहीं था, वो है दूसरे गाँव में। तो खैर रास्ते में लोगों से पूछते हुए वहाँ तक पहुँच ही गए। हाजी साहब थक चुके हैं, इनके साथ साथ मैं भी थक गया हूँ, तो थोड़ा हमने ब्रेक ली है, इस जगह पे खड़े हैं और रास्ता भी हम भूल चुके थे। बहुत सालों के बाद जा रहा हूँ उसी गांव में, अपने मामू लोगों के बाग में पहुंचना है। तो रास्ते का बिल्कुल आइडिया नहीं था, पीछे से किसी से पूछा है तो उन्होंने बताया कि जी इस सड़क में ना इससे गुजरना है आपने। तो ये 9 चक है, पहले 9 चक के अंदर घुसेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे बाग के अंदर। खैर मामू के डेरे पर फाइनल लोकेशन पर पहुंच गया था, तो फिर भी मालूम नहीं हो रहा था कि डेरा किस तरफ है, क्योंकि मैं ज़रा उल्टी साइड से घूम कर गया था। तो वहां पहुंच के मैंने अपने कज़न को कॉल लगाई। थोड़ी देर स्टे करने के बाद अभी निकलने लगे हैं। फाइनली मैं पहुंच गया हूं बाग की लोकेशन पर, लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनमें से बाग कौन सा है। अभी ये इधर से पूछूंगा किसी से। मैं पहुंच गया हूं, ये मेरे मामू के बेटे हैं तैमूर चौधरी, और ये आ गया मैं अमरूदों के बाग में, जिसके लिए इतनी मशक्क़त करते करते पहुँचे। एड्रेस को पूछते पूछते यहाँ तक पहुँच गए हैं, पता नहीं चल रहा था मुझे। खैर फाइनली पहुँच गया हूँ। ये बाग है, ये आप भी देख सकते हैं, ये अमरूदों का है। और कभी मैं बचपन में यहाँ पर आया करता था, बहुत छोटे होते थे जब हम, और बड़े ही सालों के बाद मैं दोबारा इधर आया हूँ मामू की ज़मीनों पर। और घोड़ियाँ भी उधर हैं डेरे पर खड़ी, तो शायद कि इधर से फारिग होने के बाद उधर आपको थोड़ी सी घोड़ियों का भी व्यू करवाऊँगा। तो ये घोड़ीपाल रकबा, कुछ लोग समझते होंगे, घोड़ीपाल रकबा है मेरे मामू लोगों के पास, और अपनी दूसरी ज़मीन भी है इनकी। तो कुछ में ये अमरूदों का बाग लगा हुआ है, कुछ में इन्होंने लगाए हुए हैं किन्नू वगैरह, ये माल्टा वगैरह लगाया हुआ है, ऑरेंज लगे हुए हैं। तो कुछ बाकी जो ज़मीन है उसके अंदर कुछ कमाद वगैरह, जो गन्ना है उसकी फसल है, कुछ गंदों में लगी हुई। ऐसे ऐसे इन्होंने लगाया हुआ है बाग अपना। वहाँ पर लगे हुए अमरूद, ऑरेंज, मौसम्मी वगैरह देखकर हाजी साहब बड़े खुश हुए, और वहाँ पर खाना पीना भी शुरू हो गए। हाजी साहब पहली बार मेरे कज़न के साथ इंट्रोड्यूस हो रहे थे। ये भैंसें खड़ी हैं, ये है डेरा, डेरे पर अभी आ गया हूँ। तो वो सामने घोड़ियाँ भी खड़ी हैं, ये घोड़े मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा क्लोज करके। बकरियाँ वगैरह, ये मेरे मामू का डेरा है। हाजी साहब मेरे साथ हैं, हाजी साहब पानी भरने लगे हैं नलके से। बाग माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा है, और इसके अमरूद वगैरह डेली के डेली मुल्तान की मंडी में फ़रोख्त किए जाते हैं। यार कसम से मज़ा आ गया। तकरीबन
बड़े सालों बाद इधर आया हूँ। छोटा सा था जब कोई 10-12 साल का था तो आया करते थे मामू लोगों के साथ, इधर बड़ा हल्ला गुल्ला किया करते थे, बड़ा खेलते थे। तो अभी इतने सालों के बाद मौका मिला है, जब बंदा जवान हो जाता है, बीवी बच्चों वाला हो जाता है, तो पता नहीं क्या लाइफ ही चेंज होती है सारी। तो खैर अभी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। सुबह सवेरे निकलने से पहले एक थोड़ा सा डर था कि थोड़ी लॉन्ग ड्राइव है, क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा था और सुबह बच्चों को पहले स्कूल छोड़ा, 8:30 बजे उनका स्कूल लगता है और वापसी बच्चों को पिक करना था मैंने दोपहर के 2 बजे। तो इस चीज़ का डर था कि अगर वापसी में लेट हो गया तो बच्चों को उधर से पिक कौन करेगा। खैर इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया। हाजी साहब के साले साहब उसी स्कूल में जिधर बच्चे मेरे पढ़ते हैं, उधर वो टीचर हैं। तो खैर उनको कॉल लगाया कि जी अगर हम लेट हो गए तो आपने बच्चों को पिक करके घर ड्रॉप कर देना है। तो खैर ऐसा ही हुआ। मौसमी के बाग के अंदर आ गया हूँ मैं अभी, और ज़रा थोड़ा सा क्लोज़ करके आपको दिखाऊं। ऐसे मौसमी लगे होते हैं, ये है मौसमी माल्टा, और बीच में मेरे ख्याल से फ्रूटर वगैरह भी लगे हुए हैं, ऑरेंज। ये कुछ ही देर में आपको एक क्यूट सा डॉगी भी दिखाई देगा। सब खड़े हैं माल्टा लेके, साथ में एक डॉगी भी है। माशाल्लाह से बहुत प्यारा और बहुत बड़ा बाग है। अमरूद अलहदा लगे हुए हैं, किन्नू मौसमी अलहदा लगे हुए हैं। ये डॉगी 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 छोटा सा डॉगी है। हेलो मूसा अगर आता या बच्चे मेरे साथ आते, उन्होंने बड़ा खुश होना था डॉगी को देख के, और ये बाग में घूम घूम के बड़ा खुश होना था। खैर मैं नेक्स्ट कभी प्लान करूँगा कि बच्चों को भी साथ लेके आऊँ, तो यहाँ पर ज़रा बच्चे भी धूम धड़का कर लेंगे। मूसा को ये डॉगी बड़ा पसंद आना था। ये जो आप देख रहे हैं ना वीडियो में इस वक्त, इनको पता नहीं हरीड़ कहते हैं कि हरड़ कहते हैं। ये आपने कभी ना कभी इसका मुरब्बा भी खाया होगा, और अचार में भी डलती हैं। ये ऐसी लगी होती हैं, और अभी ये खट्टी मीठी लगती हैं, अगर अभी खाएं तो। पक जाए तो फिर ज़रा थोड़ी रस भरी हो जाती है। अभी हम निकलने लगे हैं, मैं और हाजी साहब। यहाँ से निकलने का मूड है अब हमारा, क्योंकि टाइम फिर काफ़ी हो जाना है, उधर बच्चों को स्कूल से भी पिक करना है। तो क्या बनता है देखते हैं। ये वज़न उठा के लेके जाने लगे हैं वापस से अपने साथ 2 पेटियाँ अमरूद की। फाइनली मैं घर पे पहुंच चुका हूं, और 2 कॉटन थे अमरूद के। एक कॉटन हाजी साहब के घर देना था, वो ले गए हैं। तो एक कॉटन मेरे लिए था, दिया मेरे मामू के बेटे ने। तो अभी घर पहुंच गया, और मूसा और मिरहा लगे हुए हैं अमरूदों की पेटी देख के। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करूंगा कि आप सबको पसंद आई होगी। अगर आप में से कोई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबा दें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ये यहाँ पर टरबाइन लगाई हुई है फसलों को पानी देने के लिए, और ये बिजली पर है। इधर से बाग और खेतों में पानी जाता है, और ये लगे हुए हैं मौसमी माल्टे। मौसमी भी लगे हुए हैं और ऑरेंज भी लगे हुए हैं।